प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 2/7/2024। सत्य का स्तंभ और आधार। पहला तीमुथियुस 3:15-16। यदि मैं विलंबित हो जाऊं तो तुम जान लोगों की परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और आधार है, लोगों को कैसे आचरण करना चाहिए। बहुत से लोग उत्तर प्राप्त करना और सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे पहले प्रार्थना प्रणाली का होना महत्वपूर्ण है। जब आपकी आत्मा में साथ 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 अंकित हो जाएगा तो उत्तर आएंगे और आप शिखर बन जाएंगे। सफलता से पहले आपको आध्यात्मिक शिखर बनने की आवश्यकता है। शिखर सम्मेलन के उत्तर का मानिक ईश्वर का राज्य है। आपका लक्ष्य ईश्वर की उत्कृष्ट कृतियों को पूरा करना है। अनंत काल ऐसा करने से आपका चर्च सत्य का एक स्तंभ और स्थल बन जाएगा जो लोगों को बचाएगा। इसके अलावा आपको उन लोगों को बनाना चाहिए जो गिर गए हैं। अमेरिका, यूरोप और कोरिया में नशीली दवाओं का दुरुपयोग, विभिन्न व्यसन, हत्या और आत्महत्या बढ़ रही है। आध्यात्मिक या मानसिक समस्याओं वाले लोग नशीली दवाओं, शराब, खेल और जुए के आदी है और समाज द्वारा कलंकित है। दुख की बात है कि उनके लिए उन स्थितियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन मुद्दों को कानूनी या धर्म द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। केवल सुसमाचार के माध्यम से उन्हें चंगा किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है और शिखर सम्मेलन में शामिल किया जा सकता है। पहला, भाग्य और नीयत को ठीक करना। जब इजरायली दास के रूप में मिस्र गए तो परमेश्वर द्वारा दी गई वाचा निर्गमन 3:18 थी। जब इजरायलियों को बेबीलोन में बंदी बनाकर रखा गया था तो परमेश्वर ने इमैनुअल की बात की थी। यशायाह 7:14। जब वे रोम द्वारा उपनिवेश हो रहे तो पौलुस ने कबूल किया, यह हर किसी के उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है। रोमियो 1:16-17। हालांकि जिस क्षण लोग मसीह को जानते हैं उनका भाग्य और नीयत बदल जाती है। दूसरा, स्रोत को चंगा करना। मसीह एक शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा सही ठहराया गया, स्वर्गदूत द्वारा देखा गया, सभी राष्ट्रों में उसका प्रचार किया गया, दुनिया में उस पर विश्वास किया गया और उसे महिमा में ले जाया गया। यदि आप वास्तव में इन तथ्यों पर विश्वास करते हैं तो स्रोत को चंगा करना निश्चित रूप से होगा। दूसरा, निरंतर चंगा करना। पौलुस ने अन्य जातियों, आराधनालय और बीमारों का दौरा किया और उन्हें चंगा किया। निरंतर चंगा होने के लिए 3 आंगन बनाए जाने चाहिए। शुक्रवार, शनिवार और रविवार का युग खोला जाना चाहिए। एकाग्रता पैदा होनी चाहिए और प्रार्थना की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। 3 आंगनों को 24 बनाना चाहिए, 25 के रूप में प्रकट होना चाहिए और अनंत काल तक रहना चाहिए। आपको एक चर्च बनाना चाहिए जो बाइबल में दर्ज हो। आध्यात्मिक समस्याओं वाले लोगों को आना चाहिए, शक्ति प्राप्त करनी चाहिए और उपचार प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा अवशेषों को शिखर प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है और प्रार्थना के भीतर उन्हें अपनी प्रतिभाओं की खोज में मदद किया जाना चाहिए। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे पूरी सप्ताह इस वाचा के साथ प्रार्थना करने में मदद करें। आपके लोगों को नई ताकत मिले जो गिर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है और कई कुलीन लोगों को आशीर्वाद दिया जा सकता है ताकि वे विश्व सुसमाचार प्रचार करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सके। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।